क्रिकेट में सिर्फ स्किल्स ही नहीं, फिटनेस भी उतना ही जरूरी है। माना कि क्रिकेट मोर ऑफ अ स्किल्स बेस्ड स्पोर्ट है, पर अपनी स्किल्स को ऊंचाइयों पे लेके जाने के लिए प्रोफेशनल लेवल की फिटनेस बनाना बहुत जरूरी है, हाई लेवल की फिटनेस बनाना बहुत जरूरी है। और उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान आता है ऐसे बैंड का, जो अपनी ट्रैकिंग, नींद हो रही है नहीं हो रही है, रिकवरी हो रही है, बॉडी पे कितना स्ट्रेन आ रहा है, ये सारा ट्रैक करता है। ये क्यों पहनते हैं, क्या काम है इसका, क्यों विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इसको पहनते हैं, इसका सारा जो डिटेलिंग है मैं यूज करने के बाद 6 महीने बाद आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष राठी पे। और आज मैं लाया हूँ गाइस वूप बैंड के बारे में। ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, हालांकि मैंने बॉक्स तो पहले से ही निकाल लिया है। ये प्लास्टिक में रैप है अभी, इसका अनबॉक्सिंग वीडियो है गाइस। और वूप क्या है, ये सब प्लेयर्स पहन रहे हैं, क्या क्यों पहन रहे हैं यार, विराट कोहली, बुमराह वगैरह, क्या जरूरत है इसकी, क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इतना महंगा, फालतू खर्चा? नहीं, फालतू खर्चा है क्या है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको आप तक लाऊंगा गाइस। तो पूरा वीडियो आखिरी तक देखिए और पूरे पॉइंट्स में ये अभी स्टार्ट कर रहा हूँ अनबॉक्सिंग और रिव्यू भी लाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो पूरा लंबा रहने वाला है। इसका कुछ फुटेज आज शूट करूंगा, कुछ फुटेज हफ्ते भर बाद शूट करूंगा, कुछ उसके 15 दिन बाद शूट करूंगा। तो ऐसा डिटेल में शूट करने वाला हूँ लंबा, यूज करने के बाद में कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या फायदा है, प्लेयर्स क्यों इतना यूज कर रहे हैं। तो ये सारी जानकारी आप तक लाऊंगा गाइस। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खोलते वक्त आशीष राठी खोल रहा हूं मैं ये। और यहाँ पे देखिए ये एक डब्बा टाइप है मेरे पास, ये प्लास्टिक में नीचे रख देता हूँ। और ये डब्बा है और पीछे लिखा है वूप प्लस 12 मंथ। तो ये 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ आया हुआ है वूप सुपर नीट। ये इसके पीछे लिखे हुआ है और रजिस्टर्ड है, आर का साइन है, रजिस्टर्ड है। लिखे हुआ क्या है, इंट्रोड्यूसिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वूप 4.0 4.0 बोलते हैं। मॉनिटर योर बॉडीज यूनिक फिजियोलॉजिकल behaviors like sleep, recovery, performance, fitness, and thus first sensor of its kind designed to capture your 24/7 data, including of our all new SuperNet band built for performance and comfort। तो अनलॉक योरसेल्फ लिखा है आगे। और देखिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से डायरेक्ट ये ऐसा खोला मैंने और ये तो खाली दिख रहा है। अच्छा, नीचे है इसके। तो एक बार मैं इसको खोलता हूँ, ये डब्बा मैं नीचे डाल देता हूँ। और बेसिकली ये वो चीज़ है, ठीक है, सिंपल ये। और यहाँ पे इसके साथ मैनुअल है ये एक, और इसका चार्जर आया है। तो बेसिकली ये चार्जर है, ऑन द गो चार्ज होता है। और ये शायद चार्जर को कनेक्ट करने का या वगैरह जो भी चीज़ है मैं आप तक शेयर करूंगा। मुझे भी अब भी ये मैंने खोला है, आपके सामने ही खोला है, तो बाद में करता हूँ आपके साथ। पहले सबसे पहले तो ये मैं पहन के देखता हूँ, ठीक है। तो अब ये खुलता वैसे, लिफ्ट, तो जो करंट वॉच है मैं अभी निकाल के रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, स्मार्ट वॉच। तो यहाँ पे तो इसे मुझे टाइट करना पड़ेगा गाइस। एक बार देख लेता हूँ मैं ये कैसे होता है, और एक बार इसका सॉफ्टवेयर वगैरह भी जो मोबाइल में ऐप वगैरह है वो भी डाउनलोड कर लेता हूँ। और फिर बाकी की जानकारी मैं यूज करते करते आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं।
अगर आपको आईपीएल में अपनी जगह बनानी है तो प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है वीडियो एनालिसिस। अगर आप वीडियो एनालिसिस के बारे में पहले बॉल पे छक्का मारना है आपको, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बैट सही आ रही है या नहीं आ रही, बॉटम एंड टाइट है या नहीं है, क्योंकि बॉल हलते रहता है, स्विंग होते रहता है, तो वहाँ पे शेप मेंटेन करना जरूरी है। और ये बहुत सारी चीजें नजरअंदाज हो जाती है जब अपन बैटिंग करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। वैसे ही बॉलिंग में ऐसा रहता है कि बॉलिंग में आपका हाथ गिर रहा है, जैसे मोहम्मद शमी का पूरा बैक स्पिन होता है, बहुत जनों का नहीं होता है, हाथ गिर जाता है, रिस्ट गिर जाती है। ये सारी चीजें अगर एनालिसिस करनी है तो एक हाई लेवल का फ्रेम बाय फ्रेम वीडियो आपको जरूरी है, और वही प्रोवाइड किया जाता है बायो फोटोग्राफी के द्वारा। बायो क्रिकेट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के द्वारा काफी बहुत बेहतरीन फुटेज प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको मदद होंगी अलग अलग अपने जो स्ट्रेंथ है और वीकनेसेस है जानने के लिए। तभी आप कर पाएंगे, पहले बॉल पे छक्का मार पाएंगे, तभी आप वो वेरिएशंस कर पाएंगे। वेरिएशंस डेवलप करने के लिए वीडियोग्राफी भी बहुत, जो हाई लेवल का फुटेज है, बहुत काम का है। वही आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस में, मेरे 4-5 साल की कंसिस्टेंसी का कारण वो है, बहुत बड़ा गेम चेंजर है। तो आप बायो फोटोग्राफी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। वो कोई भी एकेडमी में, वेरियस मेरे भी एकेडमी में आके जुड़ सकते हैं, और वेरियस एकेडमी में आपके एकेडमी में भी जुड़ सकते हैं। तो आपका फुटेज लिया जाएगा और आपको हाई लेवल का एनालिसिस किया जाएगा। चलिए वीडियो के तौर आगे बढ़ते हैं। तो हेलो गाइस, जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला, वो शूट किया था मैंने बहुत समय पहले, 6-7 महीने हो चुके हैं। और आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ यूज मैंने जैसे कि कहा कि मैं यूज करने के बाद आप तक रिव्यू लाना चाहता था, ताकि अनबायस रिव्यू लो और सही में वर्थ इट है या नहीं है ये सब आप तक पहुंचाओ। तो ये 6 महीने बाद यूज किया है वो जो बहुत विराट कोहली, सब बहुत सारे प्लेयर्स पहन रहे, रोनाल्डो वगैरह बहुत प्लेयर्स पहन रहे, और क्यों पहन रहे, क्या पहन रहे, उसका फायदे नुकसान क्या है। और मैं ऐसे तो बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं जिसमें आपको बहुत डिटेलिंग में ये वो चीज़ें बताइए। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा कि जो फायदे नुकसान क्रिकेटर्स के लिए स्पेसिफिकली बात करूंगा, जनरलाइज में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। मेनली फोकस रहेगा कि क्रिकेटर्स के लिए फायदेमंद है नहीं है, और जो ग्रास रूट लेवल क्रिकेटर है, लोकल क्रिकेटर है, क्लब लेवल क्रिकेटर है, उनके लिए क्या फायदे नुकसान है उसके बारे में बात करूंगा। क्योंकि प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, 30-40 हज़ार रुपये साल का जो वो का एक रेंट होता है, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, वो सारी चीजें ध्यान में रखते हो। तो 6 मंथ्स यूज के बाद में सबसे पहले तो ये थोड़ा लिख के रखे पॉइंट, डीप स्लीप के बारे में। तो बेसिकली डीप स्लीप मुझे पता चलती है, REM स्लीप, डीप स्लीप, ये सारी स्लीप के पैटर्न पता चलते हैं कि इतने स्लीप है, और उसमें एक इफिशियंसी लेवल बताते हैं कि मेरी स्लीप इतनी इफिशियंट थी, 90% थी, 70% थी, एंड एक्चुअली आई कैन फील द डिफरेंस। ये बात मैं फैक्ट के साथ बोल सकता हूँ कि आई कैन फील द डिफरेंस, कि जिस दिन और मैंने ये देखा भी नहीं था, वो उस दिन चेक भी नहीं किया था, जस्ट मेरी एनर्जी ग्राउंड पे जो दिख रही थी, मेरा परफॉर्मेंस में जो बॉल देखने की कैपेसिटी में वो दिख रहा था कि यार, अरे यार आज मैं ज्यादा एक्टिव महसूस कर रहा हूँ, और 2-3 दिन नहीं एक्टिव महसूस कर रहा था। तो जब मैं रोज चेक तो नहीं करता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, तो मैंने देखा और उसमें दिखा है कि जिस दिन मैं एक्टिव महसूस कर रहा था, मैं मेरे जनरल जो लिख के रखता हूँ डेली डायरी वगैरह में, तो उसमें मेरा फील हो रहा था कि अच्छा है। तो इसमें दिखा रहा था कि उस दिन मेरी नींद अच्छी हुई थी, एफिशिएंट नींद थी। मैंने रात को मोबाइल नहीं देखा था, टीवी नहीं देखी थी, रात को मैं प्रेजेंट मोड में था, प्रेजेंट मोमेंट में था, और उस बाद में सोया। तो ये सारी चीजें मैंने ऑब्जर्व किया, तो उससे मुझे ये पता चला कि मेरे जो रात को नींद डीप कैसे आती है, वो चीज पे ऑब्जर्व किया कि ये ऐसे तरीके से अगर मैंने पैटर्न ये किया तो मेरी नींद अच्छी आती है। और ये ऐसा नहीं है कि मुझे आज पता चला है, ये मैं मेडिटेशन, विपस्सना वगैरह काफी समय से, विपस्सना का वीडियो भी डाला है, अगर आपने देखा नहीं होगा तो वो डेफिनेटली देखना, बहुत जरूरी है वो देखना आपके लिए। 20 मिनट का है, बोरिंग हो सकता है, बहुत काम का वीडियो है। तो वो विपस्सना मेडिटेशन भी किया था, तो उस बात पे भी मेरे को ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने में मदद हुई। इट्स नॉट जस्ट बुक, बट जो इतना सब नहीं करते हैं उनके लिए ये डायरेक्ट मतलब बता देता है। और जरूरी नहीं कि मैंने पहले मेरा ऑब्जर्वेशन इतना अच्छा था तो अभी भी उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जो मेंटल, जैसे अपना मसल्स है, जैसे जिम है बैकग्राउंड में, डंबल्स है, मैं आज डंबल मारूंगा, जरूरी नहीं कि कल भी मेरी ताकत रहे, मेरे को रेगुलरली मारना है। वैसी मेडिटेशन का है, वैसी मेंटल टफनेस का है, वैसी क्रिकेटिंग स्किल्स का है कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहना पड़ेगा, फिटनेस करता रहना पड़ेगा, ताकि आपके सब कंडीशंस अच्छे वर्क करे, जो सारी चीजें। उसके बाद है कैलोरी बर्न का, ये बहुत अच्छा चीज है। अब बेसिकली इसमें ये वूप में यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, थोड़ा सा वो ऐप है, इस पे पूछना पड़ता है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डाला, हाउ मेनी कैलोरीज आई बर्न ऑन 15 दिसंबर को, मैंने कितनी कैलोरीज बर्न किया। ये दिन मैंने 100 रन बनाए थे, और यहाँ पे मैंने 5734 कैलोरीज बर्न किए,
और हाई स्ट्रेन एक्टिविटी दिखाई 20.7 और एवरेज जो हार्ट रेट है वो 98 बीपीएम बताया और हाईएस्ट हार्ट रेट 192 बीपीएम बताया। यू ऑल्सो हिट 28,840 स्टेप्स, तो ह्यूज एफर्ट ये ऐसा लिख के आया। तो ये 15 दिसंबर को मैंने आज जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है 13 तारीख, मतलब 2 महीने पहले का पूछा, बेसिकली 6 महीने पहले का मैंने क्या एक्टिविटी की थी, मेरा क्या था, क्योंकि मेरे पास वीडियो तो सेव है कि इस दिन मैंने रन बनाए थे, इस दिन मैंने 5 विकेट लिए थे, 100 बनाए थे, ये सारी सेव है। तो मेरे को वो उसके पहले की नींद कैसी थी, ये सारी चीजें एनालिसिस करने में बहुत हेल्प हो रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अपना इतना एनालिटिकल ध्यान रहता है। और एनालिसिस ये जो है ये डाटा एनालिसिस है, बेसिकली यू आर ड्रिवन बाय डेटा एंड ऑफ कोर्स डाटा ड्रिवन आजकल क्रिकेट भी हो चुका है, बट एट द सेम टाइम अपने को अपने इंस्टिंक्ट्स पे भी जाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये 10 घंटे सोने को बोलता है पर 10 घंटे नहीं सो पाते हैं। क्रिकेटर्स है यार 10 घंटे सोएंगे, प्लेयर्स वगैरह नहीं सो पाते, बहुत बार आईपीएल प्लेयर्स भी नहीं सो पाते। तो उसको अपने को ऑब्जर्व करना है, जरूरी नहीं कि हर चीज फॉलो हो सकती है। ये 11 कभी कभी 11 घंटे सोने बोलता है, कभी कभी 9 घंटे सोने बोलता है, अलग अलग समय पे, और कंटिन्यूसली डेज मैचेस है और अपनी 6 घंटे भी नींद नहीं होती, कभी कभी प्रेशर रहता है आगे वाले दिन का, ऐसे दिमाग में चलते रहता है। तो ये सारी चीजें, बट कैलोरीज कितनी खानी है, नींद कितनी लेनी है, कैलोरीज इनटेक जो बेसिकली जब मेरा सीजन था, अभी मैचेस नहीं है, 1.5 महीने से मैचेस नहीं है, बहुत ज्यादा हेक्टिक वाले मैचेस नहीं है, तो मेरा कैलोरी कितना बर्न हो रहा है और तब कितना बर्न हो रहा था एवरेज कैलोरी, तो वो डिफरेंस दिख रहा है। तो डिफरेंस दिख रहा है तो मेरे को मेरे खाने में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं 3000 5000 कैलोरीज का खा रहा हूँ और अभी भी मैं वही कैलोरीज का खा रहा हूँ, अगर मैं उतना बर्न आउट नहीं कर रहा हूँ तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि, और वो काफी एक्यूरेट है, तो कैलोरीज वगैरह और मोड भी चेंज नहीं करना पड़ता। कि बहुत बार मेरे पहले के वॉचेस में क्या था कि मोड चेंजेस करना पड़ रहा है, ये पता नहीं कि वो पता नहीं कर पाता। इसमें मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो ये पिक कर लेता है क्रिकेट खेल रहा है, कभी कभी गोल्फ के तौर पे पिक करता है, पर पिक कर लेता है कि मैं कोई डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ, स्विमिंग कर रहा हूँ तो पिक कर लेता है। तो ये पिक कर रहा है, दैट इज मीन्स कि ब्रेस्ट स्ट्रोक कर रहा है, तो वो पिक कर रहा है। ये ऐप, ये जो वॉच है पिक कर रही है कि हाथ के मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये मैंने देखा नहीं है इजीली, और पुराने जो स्मार्ट वॉचेस थे तो उसमें तो मोड चेंज करने पड़ते थे। मोड चेंज करने के बाद मेरे कैलोरी 5000 बर्न होते थे, मोड नहीं चेंज किया तो 1000 1500 कैलोरी बर्न होते थे, तो वो बहुत घापे में था। ये घापे में नहीं है, ये बहुत एक्यूरेट है उस मामले में। और हाथ में कंफर्टेबल है या नहीं है, सबसे पहली बात कि अपन बैटिंग करते तो बैटिंग करते बॉलिंग करते तो हाथ में कंफर्टेबल रहना बहुत जरूरी है, विच इज वेरी गुड कि हाथ में कंफर्टेबल है। मुझे एक बार स्वीप या रिवर्स स्वीप मारते वक्त यहाँ पे बॉल लगा था, तभी खुला था, बस एक बार ऐसा लगा था। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि, मतलब इतने 6 महीने में मुझे सिर्फ एक बार लगा और वो खुल गई थी हल्की सी, तो उसके अलावा खुला नहीं है वो। और वो बहुत रेयर ओकेजन है जब यहाँ बॉल लगता है ऐसा, तो बॉल नहीं लगता है। और अगर जैसे मैं बॉलिंग भी कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है ना कि हाथ ये ढीला हो रहा है वॉच, या वॉच जैसे बहुत टाइट है, तो ये भी फील नहीं होता है। जस्ट अबाउट कि इसमें कंफर्ट है, वो सारी चीजें ध्यान रखी गई है। जब ग्लव्स पहनते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, ये एकदम टाइट नहीं महसूस होता है, और लगा टाइट होता है तो ढीला कर सकते हैं। तो ये इस मामले में काफी कंफर्टेबल है, इसलिए लोग पहन रहे हैं। अगर ऐसा रहता था कि कंफर्ट नहीं रहता था, मुझे नहीं लगता कि ये मैं पहन पाता था, क्योंकि मुझे नींद में भी आदत नहीं है कि कोई भी सामान जो घड़ी चेन ये तरीके से उसमें पहन के सो, पर इसमें इतना तकलीफ नहीं लग रहा है मुझे। नेचुरली ऐसा लग रहा है कि हाथ में कुछ पहना ही नहीं है, तो ये चीज भी अच्छी है, लाइट वेट। हेलो गाइस, वीडियो के बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूँ, बट बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं, जो मेरे टी शर्ट पे लिखा है सस्ता ट्रैवलर, लेस ट्रैवल बैगेज फ्री। तो ये क्या है गाइस? ये एक बहुत बेहतरीन टूर्स एंड ट्रैवल्स कंपनी है, जो कि आपको ग्रुप टूर्स प्रोवाइड करती है। बहुत सारे वीडियोस भी मैं बना रहा हूँ अपने सस्ता ट्रैवलर के चैनल पे, अगर आपने देखे नहीं है तो चेकआउट कीजिए। बहुत अमेजिंग ट्रैवलर स्टोरीज है। क्रिकेटर्स सारे जन ट्रैवलर्स तो रहते ही है, आप सस्ता ट्रैवलर कीजिए, बैगेज फ्री ट्रैवल कीजिए। और जो भी इस बारे में इंफॉर्मेशन और चाहते हैं वो वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट दी गई है। फिलहाल के लिए वीडियो पे वापस चलते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या जो फील किए मैंने, इसमें बैटरी जो मुझे बोला था 7 दिन चलेंगी, इतने दिन चलेंगी, कभी कभी 3 दिन चलती है, कभी कभी 2 दिन चलती है, तो काफी ऐसा है कि बैटरी का, और पता नहीं चलता कि बैटरी डाउन कब हो गई। दूसरी चीज ये फील होती है कि सिंक, ये जो मोबाइल में सिंक होता है, ये मोबाइल में हमेशा सिंक होते रहता है डाटा, तो ब्लूटूथ ऑन रखो मोबाइल का, हमेशा ऑन रखना पड़ता है ब्लूटूथ।
ये मुझे नहीं पसंद, मुझे ब्लूटूथ वाईफाई हमेशा ऑन रखना पसंद नहीं आता है। तो और जब ब्लूटूथ समझ लो मैं कभी कभी भूल जाता हूँ घड़ी को देखना, मोबाइल को देखना, जैसे कि मैं मेरे एकेडमी में भी रूल है कि 1 ही घंटा यूज करना है फोन, 2 ही घंटे यूज करने हैं। मैं भी स्क्रीन आवर्स का ध्यान रखता हूँ कि और यूज ना करूँ। तो मैं मोबाइल नहीं देखा और 3-4 दिन बाद मैंने अगर समझ लो डाटा वो सिंक नहीं किया तो वो डाटा गायब हो जाता है। बेसिकली उसकी पर्सनल मेमोरी ज्यादा नहीं है तो डाटा गायब हो जाता है। मेरे को हमेशा डाटा सिंक करते रहना पड़ता है। ये बहुत मतलब एक तरह से मुझे लगता है कि इतने स्पीड में नहीं जाना चाहिए। 3-4 दिन का डाटा तो मिल जाना चाहिए, हफ्ते भर का, 10 दिन का। मुझे लगता है कि ये डाटा महीने भर का भी, अगर समझ लो महीने में स्पोर्ट पर्सन है अपन, महीना भर मैचेस में बिजी रहते हैं, हमेशा सिंक करने का ध्यान नहीं रहता अपन। स्क्रीन ओवर्स ये बोल रहा है 11 घंटे सोने का, और मैं अगर आ रहा हूँ सवेरे, मेरी मैच है 8 बजे, टेस्ट मैच है 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहती है। मैं घर से निकलता हूँ 7 बजे, 7 बजे निकल रहा हूँ और रात को शाम को 7 बजे आ रहा हूँ, और ये बोल रहा है 10 घंटे में सो। तो मेरे को आने के बाद 7 बजे आने के बाद खाना भी खाना है, नहाना भी है, फ्रेश भी होना है, रिलैक्स भी होना है, और फिर मैं वापस इसको चार्जिंग पे भी रखूंगा, फिर मोबाइल भी चेक करूंगा, 2 मैसेज वगैरह, फिर ये सिंक भी होने को टाइम दूंगा, और फिर वापस 10-11 घंटे सोऊंगा भी, और कल सवेरे वापस फिर से मैच को भी जाऊंगा, टेस्ट मैच को। तो ये ऐसा संभव तो नहीं है। तो ये बेसिक सिंपल चीज है कि महीना भर कंटिन्यूसली मैचेस है और मैं मोबाइल देखना भूल गया या डाटा सिंक करना भूल गया तो वो डाटा गायब हो जाता है। ये चीज मेरे को लगी जेन्युइनली कि ये नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ा सा अगर बैटरी इसकी मेमोरी में ज्यादा ये रहे, इसमें बेसिकली ब्लूटूथ हमेशा ओपन रखना पड़ता है, और मोबाइल स्मार्टफोन हमेशा साथ में रखना पड़ता है। हमेशा साथ में मतलब ऐसा नहीं कि साथ में मतलब मैं ऐसा लड़का हूँ कि मैं वो छोटा वाला फोन है ना, वो नोकिया का पुराना आता है, तो वो फोन लेके मतलब जब मैचेस में मैं स्मार्टफोन रख देता हूँ घर पे और वो फोन से ट्रैवल करता हूँ बहुत बार, तो वो ये फोन लेके ही नहीं जाता। तो हमेशा जैसे अगर स्मार्टफोन नहीं है तो आप डाटा देखोगे कहाँ पे। ये सारी चीजें फायदे भी है नुकसान भी है। बेसिकली फायदा ये है कि जैसे वो वॉच है तो वो वॉच डिस्टर्ब कर सकती है, जो स्मार्ट वॉच रहती है वो कॉलिंग वगैरह के लिए भी यूज होती है आजकल, उस पर पूरी चीज दिखती है ये कि इतना ये है। इसमें एक चीज ये भी है कि अगर मैं कैप्टन हूँ, अब मैं कुछ टीम्स का कैप्टन हूँ, तो मेरे को ओवर रेट का ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं ये वॉच पहन के नहीं देख सकता, मेरे को दूसरी वॉच पहनना जरूरी है। तो बेसिकली स्मार्ट वॉच में मेरे को एक ही वॉच में काम चल जाएगा, इसमें नहीं चलेगा, मेरे को दूसरी वॉच पहनना जरूरी है। तो वो स्मार्ट मैं टाइम ओवर रेट वगैरह काउंट कर सकता हूँ। तो ये भी एक डिफरेंस फील किया मैंने कि दो पहनना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि दोनों हाथ में घड़ी पहनना है या इसमें पहनना है, ये इधर पहनना। इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया कि जैसे बुमराह देखे यहाँ भी पहनता था, पीठ पीछे भी कोई लोग पहनते हैं, तो ऐसे भी ऑप्शंस है। मैंने ट्राई नहीं किया अब तक, पर फ्यूचर में ट्राई करूंगा तो आप तक जरूर ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊंगा। अगर इसमें कोई पॉइंट छूट गया तो आप क्यूरीज में कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं और कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपके पुराने पॉइंट्स को जो कवर नहीं किए वो कवर करूंगा, और आई होप कि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक अच्छे तरीके से पहुंची होंगी, इससे फायदा मिलाऊंगा। अब लेना नहीं लेना ये आप तय कीजिए। अगर लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनकी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो। मुझे लगता है ले सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं। इन्वेस्ट सही तरीके से करिए, कोई हरकत नहीं है ये खरीदने में, अच्छा फायदा ही देगा। और आपका अगर 10% 5% भी गेम इंप्रूव होता है, उससे अपने बारे में जानकारी हासिल होती है, डाटा एनालिसिस होता है, तो फायदा ही आएगा, नुकसान नहीं आएगा। मुझे लगता है कि खरीद लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसे ही कोई भी वीडियोस आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं फ्यूचर में आप तक वो वीडियोस लेके आऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू।